नमस्कार दोस्तों, यदि आप रेलवे डिपार्टमेंटल एलडीसी ट्रेन मैनेजर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आज मैं लाया हूं आपके लिए एसईसीआर के रायपुर डिवीज़न का पेपर, जो कि 15% एलडीसी कोटा के तहत करवाई गई है। यह एग्ज़ाम 17 जनवरी 2025 को आयोजित की गई थी। यह लेवल 5 के अंतर्गत आता है। यदि आपको पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। यह गुड्स ट्रेन मैनेजर का पेपर लेवल 5 के अंतर्गत आता है, जो कि 15% एलडीसी कोटा के तहत करवाई गई है। जो कि एग्ज़ाम 17 जनवरी 2025 को आयोजित की गई थी। टोटल समय रहेगा 2 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स देंगे 100। और निम्न अनुदेश दिए गए हैं। एग्जाम देने से पहले अनुदेशों को जरूर पढ़ लें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हाल ही में समाचारों में रहा नावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यह कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। नावा सेवा पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो कि स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ये कौन से राज्य के बने हैं? सिक्किम राज्य के। ऑप्शन नंबर बी। रिसेंटली प्रेम सिंह तमांग बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच हिमालयन स्टेट? सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में कितने वृत्त होते हैं? कितने वृत्त होते हैं? 5, जो कि 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। हाउ मनी रिंग्स आर प्रेजेंट इन द सिंबल ऑफ द ओलंपिक गेम्स? जो कि आएंगे 5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एशेज टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में भाग लेने वाले देश कौन कौन से थे? ये देश थे इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी। विच वर द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ऑफ द एशेज टेस्ट क्रिकेट सीरीज? इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के संदर्भ में भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी। ऑप्शन नंबर बी। इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, इंडिया इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फेयर? नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा नदी यमुना नदी से मिलती है? गंगा नदी यमुना नदी से मिलती है इलाहाबाद, जो कि प्रेजेंट नाम क्या है? प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द गंगा रिवर जॉइन्स द यमुना रिवर? यह आएगा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, SWR का मुख्यालय में स्थित है? क्या है? WCR, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। ऑप्शन नंबर डी। हेडक्वार्टर ऑफ WCR इज सिचुएटेड एट? जो कि है जबलपुर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन जोनल स्तर पर परिचालन विभाग का प्रमुख होता है? ये प्रमुख कौन होता है? PCOM। ऑप्शन नंबर सी, PCOM। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेड्स द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एट जोनल लेवल? जोनल लेवल पर होता है PCOM। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट बाई पॉपुलेशन? पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह भारत के पूर्व थे?
ये क्या थे? RBI गवर्नर भी थे, वित्त मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। ऑप्शन नंबर डी। लेट श्री मनमोहन सिंह वाज इंडियाज फॉर्मर, ये थे ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन और CEO कौन है? ये है जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी। वो इज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, जो कि है जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? एप्पल, विंडोज, एंड्रॉयड, iOS, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल क्या है? जो कि कंपनी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एप्पल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप ऑनलाइन पैसे भेजने या प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? फ़ोनपे, भीम, पेटीएम, ये सभी पैसे लेन देन के लिए काम में आते हैं। कैम स्कैनर जो कि पैसे लेन देन के काम नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स कैन नॉट बी यूज्ड टू सेंड और रिसीव मनी ऑनलाइन, क्या आएगा? कैम स्कैनर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन बना है? जो कि डी गुकेश। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स बिकम द यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन, जो कि आएगा डी गुकेश। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी ये संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, हॉकी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष कौन नहीं है? 1900, जो कि लीप वर्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज नॉट ए लीप ईयर, जो कि है 1900। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नो एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यह आएगा कैमल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर डी। विच प्लानेट इज नेम एज द रेड प्लानेट, यह आएगा मार्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, यह आएगा येन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रोजर फेडरर निम्नलिखित कारणों से जाने जाते हैं, ये कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस से। ऑप्शन नंबर सी। रोजर फेडरर इज नेम एज, ये आएगा टेनिस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, जो कि आएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन, जो कि आएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था ईस्वी 2000 में। ऑप्शन नंबर बी। द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वाज फॉर्म्ड इन, यह आएगा 2000। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया है हांगकांग में। ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग को दिया गया है। Who has been awarded the Nobel Prize in Literature 2024? हांगकांग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रेलवे ने हाल ही में संगलदान से रियासी तक पहली
ट्रायल ट्रेन संचालित की जो किस नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल को पार करेगी? ये कौन से पुल को पार करेगी? चिनाब नदी पे जो पुल बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। इंडियन रेलवे रिसेंटली ऑपरेटेड द फर्स्ट ट्रायल ट्रेन फ्रॉम संगोल्दन टू रायसी क्रॉसिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज ऑन विच रिवर? ये रिवर है चेनाब। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो कि मैथ से क्वेश्चन है। दिया गया है 72 - 27 भाग 3। सर्वप्रथम डिवाइड करेंगे, 3 से 27 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 नाम 27, 72 - 9 जो कि आ जाएगा कितना? 63। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 संख्या दी गई मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सर्वप्रथम 6, 8, 4, 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 - 1, 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 आ जाएगा। तो हम इसको सर्वप्रथम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको सर्वप्रथम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 68 45 30 माइनस 6845। तो इस संख्या में से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख 10 लाख 68,45,000 में से 6845 माइनस कर देंगे। 6845 इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 8 गए तो 1 और 14 में से 6 गए तो 8, 3, 8, 6। यह गया 68,38,155 जो कि ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है 25 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर के एक आयताकार बगीचे के अंदर से सभी किनारों पर 2.5 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क को छोड़कर बगीचे का क्षेत्रफल कितना है? दिया गया है कि ये क्या है? एक बगीचा है जिसकी बार लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर के एक आयताकार बगीचे के अंदर सभी किनारों पर 2.5 मीटर ये क्या है? एक सड़क बनाई गई है जिसकी चौड़ाई कितनी है? 2.5 मीटर। ये कोई सड़क हो गई, इसकी ये क्या हो गई? 2.5। तो जो अंदर की बची है, जो हम इसको अंदर का लेते हैं ये बाहर का, तो अंदर इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी ये वाली लंबाई हो जाएगी 25 में से 2.5 ये कम हो जाएगी 2.5, तो टोटल कितनी हो गई? 5 कम, तो ये कितनी आ जाएगी? 20। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 2.5 ये कम हो जाएगी और 2.5 ये कम हो जाएगी, टोटल 5 कम हो जाएगी तो ये आ जाएगी 10। तो 20 × 10 ये आ जाएगा अंदर के एरिया का क्षेत्रफल जो कि आ जाएगा 200 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक समीकरण दी गई है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें दिया गया है 2 और 5 के अंदर अंतर आ जाएगा 3 का, और 10 और 5 में 5 का, और नेक्स्ट अंतर आ जाएगा 7 का, और इसमें आ जाएगा कितना? 7 2 9, और 27 और 26 में 11 का अंतर, तो 10 और 7 17। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 एक ट्रेन बिलासपुर से सुबह 10 बजे चली। यह सुबह 11:15 बजे दुर्ग पहुंची। यदि बिलासपुर और दुर्ग के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत गति क्या होगी? तो ट्रेन की गति निकालने की गति का सूत्र होता है गति बराबर दूरी बटे समय। दिया गया है दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर, और समय दिया गया है, समय कितना लगा है? 1 घंटा और 15 मिनट, 15/60 ये आ जाएगा टोटल हावर्स। 15 को इससे काटेंगे, 15 चौके 60, तो 1 सही 1/4 इसका मान हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5/4 यह आ जाएगा 150/5। ये 4 क्या ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 × 15 0, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। एक ट्रेन को 8:25 बजे दिल्ली से चलती है। यह अगले दिन सुबह 6:10 बजे लखनऊ पहुंचती है। दिल्ली से लखनऊ तक अपनी यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगता है? तो इसे टोटल समय कितना लगेगा? 9 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 साल पहले रमन की बहन की उम्र उनकी उम्र से 2 गुना थी। उनकी बहन की उम्र आज 48 साल है। रमन की उम्र क्या है? दिया गया है रमन और उसकी सिस्टर। यदि 30 साल पहले रमन की उम्र यदि 1 साल थी तो उसकी बहन की उम्र थी 2 साल। यदि 30 साल बाद आज उसकी बहन की उम्र है 48 साल, तो उस टाइम इसकी बहन की उम्र क्या थी? -30 कर देंगे, जो क्या आएगी 48 में से 30 गया तो ये आ जाएगी 18 साल। 30 साल पहले उसकी सिस्टर की उम्र क्या थी? 18। और इसे आधी उम्र किसकी थी? रमन की। तो 18 इसकी थी तो रमन की कितनी आ जाएगी? 9 साल। यदि रमन की आज उम्र पूछी गई है तो 9 + 30, क्योंकि 30 साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी 39 साल। ऑप्शन नंबर ए 39 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया 1.2 + 1.02 + 1.002। इन सभी को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना आंसर 3.222। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 50 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा का औसत वजन 41 किलोग्राम है। यदि शिक्षक के बिना उसी कक्षा का औसत वजन 40 किलोग्राम है तो शिक्षक का वजन कितना है? दिया गया है यदि 50 छात्र और एक शिक्षक, टोटल हो गए 41 व्यक्ति, इनका औसत वजन है 41, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? 41 को 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आ जाएगा 2091। यदि शिक्षक को बिना शिक्षक के यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो बिना शिक्षक के 50 छात्र है और इनका औसत वजन है 40 किलोग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000। यदि शिक्षक का वजन पूछा गया तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो क्या आएगा 91 kg। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 8 छात्र एक पंक्ति में एक दूसरे के पीछे 2 मीटर के अंतर पर बैठे हैं। पहले छात्र और अंतिम छात्र के बीच की दूरी क्या है? दिया गया एक छात्र और टोटल 8 छात्र है। 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। इसमें टोटल अंतर कितना हो जाएगा? एक के मध्य अंतर है 2 मीटर का। टोटल अंतर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। 7 × 2 तो क्या आ गया 14 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है। रमेश अपने घर से सीधी रेखा में चलना शुरू करता है। 300 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 400 मीटर और चलता है। वह अपने घर से कितनी दूर है? दिया गया है रमेश अपने घर से चलता है और 300 मीटर चलता है। यह आ गया 300 मीटर और वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ के वह चलता है 400 मीटर। अब वह अपने घर से कितनी दूर है? तो टोटल दूरी आ जाएगी, इसमें लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है यदि ये आधार 3 है और ऊंचाई 4 है तो इसका विकर्ण आएगा 5। कर्ण आ जाता है 5। यदि ये 300 400 तो ये आ जाएगा 500 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सुरेश ने साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये का ऋण लिया। 3 साल बाद उसे ऋण चुकाने के लिए 13,000 रुपये चुकाने पड़े। ब्याज दर क्या थी? दिया गया है यदि मूलधन है 10,000 रुपये मल्टीप्लाई 3 साल का 3 साल टोटल टाइम दिया गया है और आर दर निकालनी है अपॉन 100। और टोटल ब्याज कितना हो गया इसका 13,000 माइनस 10,000, यह आ गया टोटल 3,000। इसको सोल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 0, यह आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर बी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? इन सभी संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या है
0.1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, श्रृंखला में अगला क्रमांक क्या है। श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला में 0 1 1 2। यदि इसको देखा जाए तो 0 और 1 इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2। ऐसे इन सभी संख्या को ऐड किया गया है। पूर्व में 2 स्थित संख्या को ऐड किया गया है, तो इस संख्या को ज्ञात करने के लिए इससे पूर्व दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे, जो कि आएगा 21 ऑप्शन नंबर डी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इन सभी संख्याओं को ऐड करना है और इसमें से ये माइनस करना है, तो इसको ऐड कर लेंगे 25.88 और 97.13। 8 3 11, 1 8 2 10 पर 1.75 बार 1 13, 1 9 2 11 1 12, 123.01। इसमें से माइनस कर देंगे 21.58। इसको माइनस करेंगे, 11 में से 8 गए तो 3, 9 में से 5 गए तो 4, 12 में से 4 गए तो 12, 2 में से 1 गया तो 1, और 2 में से 2 गए तो 0 1, 101.43 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, दिया गया है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। यदि कोई परिवार चीनी पर अपना खर्च समान रखना चाहता है तो उसे चीनी की खपत में कितनी कटौती करनी होगी। दिया गया 25%, 25% का मान होता है 1/4। यदि पूर्व में उसकी दर थी 4 और 25% यानी 1 बढ़ जाने के बाद उसका चीनी की मूल्य कितना हो गया 5। पूर्व में कितना था 4, अब हो गया 5। तो उसे खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 5 में से 4 गए तो 1 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पे 4 पे। सॉरी, कितने पे कमी करनी पड़ेगी 5 पे, क्योंकि वर्तमान में उसकी रेट हो गई 5। तो 5 1/5 मल्टीप्लाई 100, जो कि आ गया 20%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है। दिया गया है, सूत्र क्या होता है, डी बराबर एस स्पीड मल्टीप्लाई टी टाइम। ज्ञात करना है। यहाँ पे रेलगाड़ी की गति क्या है, यह आएगा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। यहाँ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, यह आएगा इसकी लंबाई ज्ञात करनी है रेलगाड़ी की, तो डी ज्ञात करना है। ऐसी स्पीड दी गई है 60 की, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टाइम दिया गया है 9 सेकेंड। इसको सोल्व कर लेंगे, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे, याद आ जाएगा 30, 5 3 15, 0, 150 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी 150 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अमन का 9 पारियों में औसत 55 रन है। 10वीं पारी में उसने 105 रन बनाए, उसका नया औसत क्या है। 9 पारियों तक उसका टोटल रन है 55 बराबर मल्टीप्लाई 55, 9 मल्टीप्लाई 55, जो कि आ गया 495। यदि 10वीं पारी में उसने 105 रन बना दिए तो 10 पारियों तक उसके टोटल रन कितने हो गए, 5 5 10, 1 0 1 4 और 2 6। 10 पारियों में उसके टोटल रन है 60, तो औसत ज्ञात करने के लिए टोटल का भाग दे देंगे, जो कि 10 का भाग, यह आ गया 60, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एक काम ए और बी द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जा सकता है। बी अकेले उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। दिया गया ए प्लस बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल काम मान लेते हैं उसका, दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। यदि बी की एफिशिएंसी 3 है और ए प्लस बी की 4 है, तो एक की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, तो 60/1, जो कि आ जाएगा 60 दिन, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। एक दुकानदार ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और उसे 1200 रुपये में बेच दिया। उसने फिर से उसी साइकिल को 1100 रुपये में खरीदा और 1300 रुपये में बेच दिया। इस पूरी लेन देन में उसे कितना लाभ या हानि हुई? दिया गया यदि उसने 1000 रुपये में खरीदी और उसे 1200 में बेच दिया तो उसे प्रॉफिट हो गया 200 रुपये का। फिर उसने 1100 में खरीदी और उसे बेच दी 1300 रुपये में, तो यहाँ से उसको 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे उसने 1200 में बेची है तो 1100 के वापस खरीद लिया उसने, तो यहाँ इसको बेनिफिट हुआ है मात्र 100 रुपये का, क्योंकि 1200 रुपये में बेचकर उसने उसी वस्तु को 1100 रुपये में खरीदा है। तो यहाँ उसे केवल 1000 रुपये का 100 रुपये का बेनिफिट हुआ है। 100 रुपये ये और 200 रुपये ये, टोटल 300 रुपये का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। यदि एक ट्रेन 1 मिनट में 20 OHE मास्ट पार कर रही है और OHE मास्ट एक दूसरे से 72 मीटर की दूरी पर स्थित है तो ट्रेन की अनुमानित गति क्या है? दिया गया है 20 OHE और 1 OHE के मध्य डिफरेंस है 72 मीटर का, तो टोटल दूरी आ गई 1440 मीटर। इसको पार कर रहा हुआ है 1 मिनट में, 1 मिनट में तो 1440 मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से भाग दे देंगे। 1 मिनट में ये किलोमीटर पार कर रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए इससे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इसको सोल्व कर लेंगे। 0 से 0, 0 से 0, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 5। इसे सोल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा लगभग 86.4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पूछा गया अनुमानित गति क्या है, इसमें इसके सबसे सटीक नज़दीक दिया गया है 85 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। यदि कोई व्यक्ति स्ट्रीट लाइट से 1 मीटर दूर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है तथा जिसकी छाया 1 मीटर है, तो उस व्यक्ति की ऊंचाई क्या है? यह समरूप त्रिभुज से सोल्व किया जाएगा। दिया गया एक स्ट्रीट लाइट जिसकी लंबाई ऊंचाई है 3 मीटर, इसके पास एक व्यक्ति खड़ा है, इनके मध्य दूरी है 1 मीटर की और इसकी छाया की दूरी बन रही है 1 मीटर। तो एक समरूप त्रिभुज हो जाएगा AB और C और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा D और E। समरूप त्रिभुज हो जाएगा ABC समरूप ADE। यह 2 समरूप त्रिभुज बन जाएंगे। तो इसके अंदर आधार और ऊंचाई का अनुपात सेम रहेगा दोनों त्रिभुजों में। दिया गया है त्रिभुज ABC में ऊंचाई ज्ञात करनी है h, तो h अपॉन इसका आधार की दूरी कितनी है 1 बराबर ADE में इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 3 अपॉन और इसकी बेस आधार दिया गया 1 और 1 2। इसको सोल्व कर लेंगे तो h बराबर 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? एक दिन में सेकंड होते हैं 86,400। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सभी प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है? प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 24 ये जो कि 5 से डिवाइड नहीं है, 100 जो कि 3 से डिवाइड नहीं है और 120 जो कि सभी संख्याओं से डिवाइड है, 6 प्राकृतिक संख्याओं से। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। 1521 का वर्गमूल है? 1521 किसका वर्गमूल होता है? 39 का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु रायपुर मंडल में लोड की जाती है? जो कि डिवीजन लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा कोयला, स्टील और सीमेंट सभी वस्तुएं। ऑप्शन नंबर डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज इज लोडेड इन रायपुर डिवीजन? आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा वैगन सीमेंट की बोरियों को लोड करने के लिए सबसे उपयुक्त है? सीमेंट लोड करने के लिए सबसे उपयुक्त है ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वैगन इज बेस्ट सुटेड फॉर लोडिंग ऑफ सीमेंट बैग्स? यह आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, 260 मीटर लंबी रेल निम्नलिखित में से किस स्टेशन से लादी जाती है? यह लादी जाती है भिलाई स्टेशन से, ऑप्शन नंबर सी। 200 मीटर लॉन्ग रेल इज लोडेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस? आएगा भिलाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा रायपुर डिवीजन पर CNW बिंदु नहीं है? यह डिवीजन लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा दादापारा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए CNW पॉइंट ओवर रायपुर डिविजन्स? यह आएगा DPH दादापारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, PSR का अर्थ है? PSR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्थायी गति प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर डी। परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन। PSR स्टैंड्स फॉर परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, SWR का अर्थ है? SWR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेशन कार्य नियम, ऑप्शन नंबर ए। SWR स्टैंड्स फॉर स्टेशन वर्किंग रूल्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, WTT का मतलब है? WTT का मतलब क्या होता है? कार्य समय सारणी, ऑप्शन नंबर बी। WTT स्टैंड्स फॉर वर्किंग टाइम टेबल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, BP पाइप का रंग है? BP पाइप का रंग होता है हरा और FP का होता है सफ़ेद। कलर ऑफ BP पाइप इज, ये होगा ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मातृत्व अवकाश के लिए प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है 180 दिनों के लिए। मैटरनिटी लीव इज ग्रांटेड फॉर 180 डेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, गेट सिग्नल की पहचान मार्कर प्लेट द्वारा की जाती है? यह की जाती है जी मार्क प्लेट द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। गेट सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाय मार्क प्लेट, ऑप्शन नंबर सी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किया गया था? यह कहाँ किया? वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण कहाँ किया जाता है? ICF चेन्नई द्वारा, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ICF चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, वोक्सन वैगनों में किस प्रकार की कपलिंग का उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है CBC कपलिंग, ऑप्शन नंबर बी। विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड इन वोक्सन वैगन्स? आएगा CBC कपलिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, COA का तात्पर्य है? COA का तात्पर्य है नियंत्रण कार्यालय आवेदन, ऑप्शन नंबर बी। COA स्टैंड्स फॉर कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, BCN वैगनों के एक मानक रैक में कितने वैगन होते हैं? BCN में होते हैं 42 वैगन्स, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी वैगन्स डज ए स्टैंडर्ड रैक ऑफ BCN वैगन्स कंसिस्ट ऑफ? 42 वैगन्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ट्रेन का प्रभारी कौन है? ये होता है ट्रेन मैनेजर। वो इज इन चार्ज ऑफ द ट्रेन मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, किसी ट्रेन पर रेलगाड़ी के पूर्णतः पहुंचने का अर्थ है? इसका अर्थ है फाउंडिंग मार्क पास करना, ऑप्शन नंबर डी। कंप्लीट अराइवल ऑफ ट्रेन एट ए स्टेशन मीन्स क्लियरिंग फाउंडिंग मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा खुला वैगन नहीं है? खुला वैगन कौन सा नहीं है? BCN, ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक बंद वैगन है, क्लोज वैगन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन वैगन, जो कि है BCN, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन हॉपर वैगन है? हॉपर वैगन क्या होते हैं? BOP, उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉपर वैगन, ये सभी क्या है? हॉपर वैगन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन टैंक वैगन नहीं है? टैंक वैगन कौन सा नहीं है? BLC, जो कि एक टैंक वैगन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैंक वैगन, ये क्या आएगा? BLC, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, SECR में कितने मंडल हैं? SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है? हुबली में। इसमें टोटल कितने मंडल होते हैं? 3 मंडल, ऑप्शन नंबर ए। देयर आर डिविजन्स इन SECR, इसमें टोटल 3 डिवीजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, WAP5 एक लोको है। WAP5 किस प्रकार का लोको है? माल या गुड्स, WAP नहीं, सॉरी, ये है कोचिंग प्रकार का, पैसेंजर ट्रेनों के लिए WAP। P का मतलब क्या होता है? पैसेंजर्स, और जिसमें G आता है वो होता है गुड्स के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोचिंग। WAP5 इज लोको, ये आएगा कोचिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ODC का तात्पर्य है? ODC क्या होता है? अधिक आयामी माल, ऑप्शन नंबर सी। ODC स्टैंड्स फॉर और डायमेंशनल कंसाइनमेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, चलती रेलगाड़ी से हथौड़ी जैसी आवाज आना निम्नलिखित में से कौन सी बात इंगित करती है? चलती गाड़ी से हथौड़ी जैसी आवाज आना इंगित करता है फ्लैट टायर, ऑप्शन नंबर बी। हैमरिंग साउंड फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन इंडिकेट्स, ये आएगा फ्लैट टायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, रायपुर डिवीजन में पेट्रोलियम तेल का लदान होता है। पेट्रोलियम तेल का लदान कहाँ होता है? लाखोली में, ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोलियम ऑयल लोडिंग इन रायपुर डिवीजन टेक्स प्लेस एट, ये आएगा लाखोली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, रायपुर स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? इसका कोड है R। व्हाट इज द स्टेशन कोड ऑफ रायपुर स्टेशन, ये आएगा R, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, नया रायपुर स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? नया रायपुर स्टेशन का कोड क्या होता है? NRMH, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द स्टेशन कोड ऑफ नया रायपुर स्टेशन, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ट्रेन सुरक्षा सुनिश्चित करने, परिचालन में शीघ्रता प्रदान करने तथा ग्राहक सुविधा को अधिकतम करने के लिए पूर्व निर्धारित तरीके से ट्रेन में वाहन जोड़ना, यह क्या कहलाता है? मार्शलिंग, ऑप्शन नंबर बी। अटैचिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन ए ट्रेन इन predetermined manner to ensure train safety, provide operational expediency and to maximize customer convenience is कहलाती है मार्शलिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, बोगी निरीक्षण कार प्रशासनिक के लिए वाहन कोड है। बोगी इंस्पेक्शन के लिए वाहन कोड क्या होता है? RA, ऑप्शन नंबर ए। व्हीकल कोड फॉर बोगी इंस्पेक्शन कार एडमिनिस्ट्रेटिव इज, जो कि होता है RA, ऑप्शन नंबर ए। सामान्य वरीयता क्रम के अनुसार सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। सर्वोत्तम वरीयता दी जाती है। ART ARME दुर्घटना स्थल की ओर बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। एज पर जनरल ऑर्डर ऑफ प्रोसीडेंस हाईएस्ट प्रोसीडेंस इज गिवन टू, ART ARME प्रोसीडिंग टू एक्सीडेंट साइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, इंटरलॉक्ड स्टेशनों के स्टेशन कार्य नियमों पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाते हैं। सीनियर डीएम और सीनियर DSTE द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। स्टेशन वर्किंग रूल्स ऑफ इंटरलॉक्ड स्टेशंस आर जॉइंटली साइंड बाय सीनियर डीएम एंड सीनियर DSTE, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से दिया गया है, निम्नलिखित में से SWR का कौन सा परिशिष्ट LC गेटों से संबंधित होगा? ये संबंधित होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग अपेंडिक्स ऑफ SWR डील्स विद LC गेट्स? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, सभी गंभीर दुर्घटनाओं की जांच द्वारा की जाती है। दुर्घटनाओं की जांच की जाती है CRS द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑल सीरियस एक्सीडेंट्स आर इंक्वायर्ड बाय, यह आएगा CRS, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, मामूली जुर्माना जारी करने के लिए प्रयुक्त मानक प्रपत्र है। माइनर पेनल्टी के लिए ये फॉर्म होता है SF11, ऑप्शन नंबर सी। स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड टू इश्यू माइनर पेनल्टी इज SF11, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी सुपरफास्ट ट्रेन है? सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? 12856, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपरफास्ट ट्रेन? यह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, यार्ड दुर्घटना जांच रिपोर्ट को स्वीकार करने वाला प्राधिकारी कौन है? यह आएगा सीनियर DSO, ऑप्शन नंबर सी। हु इज द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी फॉर यार्ड एक्सीडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट? सीनियर DSO, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, ट्रेन में आग लगने की दुर्घटना वर्गीकरण क्या है? ट्रेन में आग लगना यह किस प्रकार की दुर्घटना है? B क्लास की दुर्घटना। व्हाट इज द एक्सीडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फायर इन ट्रेन? B क्लास एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, मानक थर्ड इंटरलॉकिंग से सुसज्जित किसी स्टेशन की मुख्य लाइन के सम्मुख बिंदु पर किसी रेलगाड़ी की अधिकतम गति क्या है? ये होती है 140 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन एट ए फेसिंग पॉइंट ऑफ मेन लाइन ऑफ ए स्टेशन प्रोवाइडेड विद स्टैंडर्ड थर्ड इंटरलॉकिंग? 140 kmph, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, प्रीमियम BPC रे की प्रारंभिक ब्रेक शक्ति कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 95%, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट शुड बी द ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर ऑफ ए प्रीमियम BPC रेक? ये होती है 95%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट, जो कि लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, MVIS साइडिंग निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर स्थित है? ये स्थित है सिलियारी स्टेशन पर, ऑप्शन नंबर ए। MVIS साइडिंग इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस? ये आएगा सिलियारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, स्लिप साइडिंग की सुरक्षा करती है। स्लिप साइडिंग किसकी सुरक्षा करती है? ब्लॉक सेक्शन की, ऑप्शन नंबर बी। स्लिप साइडिंग प्रोटेक्ट्स बाय ब्लॉक सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। 92, अनुस्मारक सावधानी आदेश के लिए फॉर्म संख्या है। अनुस्मारक रिमाइंडर के लिए ये होता है TF 409, ऑप्शन नंबर बी। फॉर्म नंबर फॉर रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर इज ये 409, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, वैगन रिपेयर शॉप पर स्थित है। वैगन रिपेयर शॉप कहाँ स्थित है? रायपुर में, ऑप्शन नंबर बी। वैगन रिपेयर शॉप इज लोकेटेड एट रायपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, वैगन प्रकार बॉक्सन BCN BRN आदि में अंतिम अक्षर N को दर्शाता है। यह दर्शाता है एयर ब्रेक को, ऑप्शन नंबर डी। इन वैगन टाइप बॉक्सन BCN BRN etc द लास्ट लेटर N इंडिकेट्स एयर ब्रेक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, बिना सिग्नल वाली लाइन से ट्रेन चलाने का अधिकार क्या है? यह अधिकार होता है T 511, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द अथॉरिटी टू स्टार्ट ए ट्रेन फ्रॉम ए नॉन सिग्नल लाइन? T 511, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, एक डेटोनेटर का सामान्य जीवन काल कितना होता है? ये होता है 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द नॉर्मल लाइफ ऑफ ए डेटोनेटर? 5 ईयर्स, जिसको 3 साल के लिए, एक साल के लिए 3 बार बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, किसी रेलवे कर्मचारी को निलंबित करने के लिए जारी किया जाने वाला मानक प्रपत्र है? निलंबन के लिए SF-1 जारी किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड टू इश्यू टू प्लेस ए रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज? इसके लिए SF-1 जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेन के विभाजन के लिए सिटी कोड है? सिटी कोड के लिए, सिटी कोड क्या है विभाजन के लिए? छोटी बड़ी। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विसल कोड फॉर ट्रेन पार्टिंग? आएगा छोटी बड़ी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, TLC का पूर्ण रूप क्या है? TLC का पूर्ण रूप होता है ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLC? आएगा ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से OHE से संबंधित है? OHE से संबंधित क्या है? TPC। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद OHE? आएगा TPC। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, जो कि नेक्स्ट 10 क्वेश्चन राजभाषा हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को। इन विच ईयर द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन फॉर्म्ड? 7 जून 1955। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, अनुशासनिक कार्यवाही संबंधित प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? यह हिंदी या अंग्रेजी? ऑप्शन नंबर डी। इन विच लैंग्वेज देयर इज ए प्रोविजन टू गिव डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डिसिप्लिनरी एक्शन टू द एम्प्लॉई? यह हिंदी या इंग्लिश? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? पाठ्यक्रम तैयार करता है गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। ऑप्शन नंबर ए। वो प्रिपेयर द सिलेबस फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ट्रेनिंग? यह डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में गुजराती नहीं लिखी जाती। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ दिस लैंग्वेज इज नॉट रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट? आएगा गुजराती। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑन विच डेट हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड? ये आएगा 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते टोटल 30 सदस्य। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? आएगा 30 मेंबर्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949। In which year did the Constituent Assembly accept Hindi as the official language of independent India? यह 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? यह किसके लिए है? सभी भारतीय नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर डी। फॉर वुम इज द रेल यात्रा एक्सीडेंट ये अकाउंट अवार्ड स्कीम? यह फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? ये करता है गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? होम मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं प्रधानमंत्री, और यदि बात की जाए उपाध्यक्ष की तो होता है गृह मंत्री उपाध्यक्ष। वो इज द चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति? ये जो कि होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी।
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।